अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं लाइफ विद उज़मा और मैं हूं उज़मा। आज मैं आपको भिंडी से जो है वो एक मास्क बनाना सिखाऊंगी जो कि बालों के लिए, जो कि आजकल बहुत इन है। छोटा छोटा काट कर उसको हम जो है वो उसका मास्क बनाएंगे और उसको बालों पर लगाएंगे। जो उससे आपके बाल, जो फ्रीज़ी बाल जो हैं वो शाइनी हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम अब ये देखिए भिंडी को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो इसको हम चेहरे पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी बहुत अच्छी शाइनिंग और ग्लो आता है। तो फ़िलहाल हम जो है वो आज बालों के लिए मास्क बना रहे हैं, तो जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इतनी तकरीबन 7-8 मिक़दार में जो है आपने वो ले लेनी है और उसको छोटा छोटा काट लेना है, जैसा कि ये मैंने काटा हुआ है। लेकिन ये मैंने पकाने के लिए काटा है, क्योंकि आज मैं भिंडी पकाऊंगी भी और उसको अपने बालों पे भी यूज़ करूंगी। भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं, आपको खाने के लिए में भी और लगाने में भी, दोनों तरह से ही इसके बेनिफिट्स हैं। इसको बालों पे लगाएंगे, मास्क इसका बनाएंगे और ईद के लिए जो है बालों को हम चमकाएंगे। ठीक है, जैसे हम अपना फेस चमकाते हैं ईद के लिए, हम बालों को भी चमकाएंगे ताकि हम हर तरह से परफेक्ट लगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह सिल्की स्मूथ बाल और स्ट्रेट बालों के लिए जो है और बालों की ग्रोथ के लिए हम भिंडी का मास्क बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत बाल हो गए हैं इस भिंडी मास्क को लगाने के लिए। और ये आजकल बहुत ही इन है मार्केट में भिंडी का मास्क जो है। आप जो है कैरोटीन वॉश करवाते हैं हज़ारों रुपया दे के, लेकिन ये भिंडी का मास्क हम खुद घर पे बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह भिंडी को लेंगे और उनको छोटा छोटा काट लेंगे। छोटा छोटा काटने के बाद जो है इसको देखें, इस तरह से आपने काट लेना है। ये काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, और जब तक अनटिल अनलेस ये आखिरी भिंडी जो है वो जब तक ना कट जाए, इसको काटते जाएं। ये हमारी भिंडियाँ कट चुकी हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें मैं भिंडी को डालूँगी। इसकी जो लेस है वो ही हमारे बालों में शाइनिंग लेके आएगी। 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी जो है वो मैं डालूँगी। 1 गिलास उसे बॉईल करूँगी। 1 गिलास या 1 कप पानी आप ले सकते हैं। अब इसको मैं बॉईल करना, आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है कि इसकी सारी लेस जो है वो पानी में आ जाए। इसकी लेस जो है वो ही हमारे बालों को स्मूथ बनाएगी। ये देखें, ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, अब बिल्कुल परफेक्टली डन है। ये देखें, आपको लेस भी नज़र आ रही होगी इसमें। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सी में डालना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। इसी तरह से बॉईल किए हुई भिंडियों को हमने ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में डाल के, जैसा कि ये मैं करने लगी हूँ। आपको इसकी लेस नज़र आ रही होगी, ये कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन वाटर है। ये हमारे बालों की डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा और फ्रीजीनेस को भी ख़त्म करेगा। जो बाल फ्रीजी हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, झाड़ू जैसे हो जाते हैं, आम लैंग्वेज में कह लें झाड़ू बाल, उनके लिए ये मास्क है और ये बहुत ही इन है आजकल। इसको हम छान लेंगे। एक आप कपड़ा लें मलमल का या कॉटन का, उस पर आप इसको रख के छान लें, क्योंकि हमें जो है वो इसका पल्प नहीं चाहिए। हमें जस्ट इसका जूस जो है वो चाहिए। ठीक है ना, ये हमने इस तरह से स्टेन कर लेना है और ये कपड़े में ही अच्छी तरह स्टेन होगा, ये स्टेनर से नहीं होगा। इस तरह से इसकी पोटली बनाएं। पोटली बनाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता आप निचोड़ें ताकि इसका जूस जो है वो गाढ़ा गाढ़ा जूस जो है वो हमें मिल जाए। इसमें आयरन और फाइबर बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फोलेट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं।
जो कि हमारे बालों के लिए। आजकल भिंडी का सीज़न है व्यूअर्स, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी भिंडी परचेज़ करने में। तो आसानी से मार्केट में भिंडी अवेलेबल है हर जगह पर। आप इसको पकाएं भी और लगाएं भी। ये देखिए हमारा ये जूस रेडी है। अब इसको जो है हम ये यहाँ पर मास्क जो है वो तैयार नहीं हो जाता, हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, इसमें जो है मैं कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। ये देखिए ये कॉर्न स्टार्च है, यानी कि कॉर्नफ्लावर जिसे आप कहते हैं। ये उससे ज़रा थोड़ा सा वो ज़्यादा तेज़ होता है। आप अगर आपके पास ये नहीं है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर या मैदा भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और आपने इसको परफेक्टली जो है वो मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, कोई गुठली ना इसमें रह जाए। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करते जाएं। इतना मिक्स इसको करना है कि इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, इसका कलर जो है येलोइश कलर हो गया इसका। इसको हमने इतने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब हम इसे बाउल में निकालते हैं दोबारा से। निकालने के बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। ठीक है, ड्राई स्कैल्प के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ही अच्छा मास्क है। ये एलोवेरा जेल है। इसके जो है आपने 1 स्पून इसमें डाल देना भर के। ये कंडीशनर का काम भी करेगा बालों में। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जी व्यूअर्स, मैं आपको फिर से बताती चलूँ, कॉर्न स्टार्च डाला हमने, उसके बाद एलोवेरा जेल डाला और ये ऑयल डालना आपने। ऑयल आप कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, आलमंड ऑयल भी ले सकती हैं या जैतून का ऑयल भी ले सकती हैं। आलमंड यानी बादाम, जैतून या नारियल का, इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑयल इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। या आप बाज़ार से हज़ारों रुपए का केराटिन करवाती हैं, तो उस केराटिन वो इसमें केमिकल्स होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप घर में करें। और इसमें ये विटामिन ई का कैप्सूल भी मैं ऐड करूँगी। ये बालों की शाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जी व्यूअर्स, ये विटामिन ई जो है वो आपके हेल्दी बालों के लिए और स्कैल्प के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा और बालों की ग्रोथ को भी मेंटेन रखता है। ये व्यूअर्स, ये हमारा मास्क ऑलमोस्ट रेडी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अब बालों को अच्छी तरह से धो लेना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको लगा रहने देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।